नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुनं मोक्षमार्गस्य एष सुरासुरमनुषन् वन्दिनं दोदघायिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारम्। चरणानुयोग सूचक चूलिका, जिसमें अपनी चर्चा ये चल रही थी कि मुनिराज की चर्या ऐसी हो कि जो जिसमें छेद का अभाव हो। फिर चर्चा चली उत्सर्ग मार्ग की और अपवाद मार्ग की। फिर जहाँ चर्चा ये की थी कि कदाचित किसी अन्य जीव का घात होने पर भी अगर यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति है तो श्रवण के जो मूल गुण है उसमें छेद नहीं होता। लेकिन परिग्रह के संबंध में ऐसा नहीं है। अगर रंच मात्र भी परिग्रह है, बाह्य उपधि का सद्भाव है, तो नियम से शुद्धोपयोग का छेद गारंटी से है। हिंसा के संबंध में तो ऐसा हो सकता है कि यत्नाचार प्रवृत्ति हो फिर भी जीव का घात हो जाए, लेकिन परिग्रह में ऐसा नहीं हो सकता कि रंच मात्र भी राग ना हो और बाहर में उपधि का ग्रहण हो जाए। ठीक है, लेकिन फिर भी मुनिराज को यूँ तो सर्व ही कोई भी उपाधि ग्रहण करने योग्य नहीं है, परम उपेक्षा संयम ही अंगीकार करने लायक है। लेकिन फिर भी जिससे मूल गुणों में छेद नहीं हो उसका सहायक ऐसा पीछी, कमंडल और शास्त्र, उसका निषेध नहीं है, लेकिन ये अपवाद मार्ग है। फिर कैसा होनी चाहिए वो उपधि? उपधि के लिए बताया जो मूर्छा से रहित हो, आरंभ से रहित हो, किसी दूसरे के काम की ना हो, कि नहीं तो वो चुरा के उसको बेच ले। फिर ये चर्चा की कि जो उत्सर्ग है वो ही वस्तु धर्म है, अपवाद नहीं। अपवाद तो मजबूरी का नाम है। पेज नंबर 410 देखिए। चार सौ 10 पर नीचे टीका देखिए, गाथा 224 की। यहाँ श्रावण ने पर्याय का सहकारी कारण होने से जिसका निषेध नहीं किया गया है, ऐसे अत्यंत उपात्त शरीर में भी, ये तो मिला हुआ है ना आत्मा के साथ एक क्षेत्रावधार रूप से, तो इसको कहते हैं उपात्त, प्राप्त। और अनुपात्त जैसे स्त्री, कुटुंब, परिवार, मकान, दुकान आदि जो मेरे से एकम एक मिले हुए नहीं है। तो ये जो उपात्त है इस शरीर में भी ये परद्रव्य होने से परिग्रह है। वास्तव में ये अनुग्रह योग्य नहीं है, किंतु उपेक्षा योग्य ही है। ऐसा कहकर भगवंत अनंत देवों ने अप्रति कर्म पने का उपदेश दिया है। तो फिर वहाँ शुद्धात्म तत्व उपलब्धि की संभावना के रसिक पुरुषों के शेष अन्य अनुपात परिग्रह बेचारा कैसे हो सकता है? माने जब वो देह को ही परिग्रह समझते हैं, इसी को भी ग्रहण नहीं करना चाहते, तो फिर इससे अन्य जो अनुपात परिग्रह है उसका ग्रहण कैसे हो सकता है? ऐसा उनका आशय व्यक्त ही है। इसलिए उत्सर्ग ही वस्तु धर्म है, अपवाद नहीं। यहाँ ऐसा तात्पर्य है
कि वस्तु धर्म होने से परम निर्ग्रंथपना ही अवलंबन योग्य है। फिर जैसे ना आचार्य ने बीच में 10-11 गाथाएं और लिखी, कि भाई अपवाद के और कौन से विशेष भेद हैं। जैसे स्त्री, उनको उपचार से महाव्रत कहा, वास्तव में तो उनके देश संयम ही होता है। ये हमने चर्चा की थी ना कि स्त्री के मुक्ति क्यों नहीं होती। तो स्त्रियों को उसी भव से मोक्ष जाने का निषेध है। देव बने फिर वहाँ से आकर पुरुष पर्याय पाकर चली जाए। भावों की अपेक्षा तीनों वेद वाले मोक्ष जा सकते हैं, लेकिन द्रव्य वेद पुरुष वेद वाला ही जा सकता है। आइए गाथा नंबर 225। अब यह कहते हैं जिन मार्ग में क्या क्या अपवाद विशेष इत्युपदिशिति, कि क्या क्या अपवाद उपदिष्ट हैं अपवाद मार्ग। गाथा नंबर 225, पेज नंबर 411। उवयरणम जीर्णमग्गे, यानी उपकरण कहे गए हैं जिन मार्ग में। लिंगम जह जादरूवमिधि भणिदम, गुरुवयणम पियफिणो, सुत्तज्जयणम चणितिष्ठम। एक तो यथाजात रूप, ये जो यथाजात जैसा जन्मवत शिशु होता है उसके समान, एक तो ये। दूसरा गुरु के वचन, फिर विनय, सूत्र अध्ययन, ऐसा कहा गया है। ये अपवाद मार्ग में है। देखिए इसका हिंदी पद्य अनुवाद बताता हूँ। जन्मते शिशु सम नगनतन, विनय अर गुरु के वचन, आगम पठन है उपकरण जिन मार्ग का ऐसा कथन। के अपवाद मार्ग में होने वाले विशेष बात समझा रहे हैं। देखो, बाहर में नग्न तन, वास्तव में तो तन से रहित होना है। गुरु के वचन, सूत्र का पठन, ठीक है, अपने से बड़ों की विनय, ये सब शुभोपयोग वाली भूमिका में हो रहा है ना। यद्यपि जो मुनिराज शुभोपयोगी हैं वही शुद्धोपयोगी भी होते हैं, और जिस समय शुद्धोपयोगी नहीं हैं, शुभोपयोगी हैं, उस समय भी शुद्ध परिणति तो है ही। 3 कषाय चौकड़ी के अभाव में रहने वाली वीतरागता तो मौजूद है ना, तो शुद्ध परिणति तो तब भी है। उपयोग भले ही अभी शुभ में युक्त है। देखिए अन्वयार्थ। यथा जात रूप, यथा जात माने जैसा जन्मते हुए, माने कृत्रिम नहीं, सहज जैसा है जो लिंग, वह जिन मार्ग में उपकरण कहा है। गुरु के वचन, सूत्रों का अध्ययन, विनय भी उपकरण कही गई है। 4 बातें हो गई। एक तो यथाजात नग्न रूप, फिर गुरु के वचन, फिर विनय और सूत्रों का अध्ययन, ये उपकरण है। माने इसको भी परिग्रह कह रहे हैं एक तरह से। टीका, इसमें जो अनिषिद्ध उपधि अपवाद है, माने जिसका निषेध नहीं है, अनिषिद्ध है, ऐसी उपधि, वो भी कोई राजमार्ग नहीं है, अपवाद है।
वह सभी वास्तव में ऐसा ही है कि जो श्रामण्य पर्याय के सहकारी कारण के रूप में उपकार करने वाला होने के कारण उपकरण भूत है, दूसरा नहीं। वो भी सिर्फ इसलिए कि श्रामण्य पर्याय के सहकारी कारण के रूप में ये उपकार करने वाले हैं, इसलिए इनको उपकरण कहा। नंबर 1, सर्व आहार्य रहित, आहार्य माने ग्रहण करने से रहित, सहज रूप से अपेक्षित यथा जात रूप पने के कारण जो बहिरंग लिंग भूत है, ऐसे काय पुद्गल। दूसरा, जिनका श्रवण किया जाता है, ऐसे तत्काल बोधक गुरु द्वारा कहे जाने पर आत्म तत्व द्योतक सिद्ध उपदेश रूप वचन पुद्गल। पहले में काय पुद्गल उपकार लिए थे, दूसरे में वचन पुद्गल। कैसे वचन पुद्गल? के तत्काल बोध देने वाले, आत्म तत्व का ज्ञान कराने वाले, सिद्धि का उपदेश देने वाले, ऐसे गुरु आदि के वचन वो उपकारक हैं श्रामण्य के लिए। तीसरा, जिनका अध्ययन किया जाता है, ऐसे नित्य बोधक शब्दात्मक सूत्र पुद्गल। और चौथा, शुद्ध आत्म तत्व को व्यक्त करने वाली जो दर्शनादिक पर्याय हैं, उन रूप से परिणमित पुरुष के प्रति विनीतता का अभिप्राय। देखो, अब जो इन पर्यायों से परिणमित हुए माने गुरु आदिक हैं, उनके प्रति जो विनय का भाव, विनीतता का अभिप्राय प्रवर्तित करने वाले चित्र पुद्गल। देखो, चित्र पुद्गल किसको कहा? तो यहाँ उसके मन के, द्रव्य मन के भी देखो और भाव मन की भी बात हुई। माने उसके मन में जो गुरु आदि के प्रति बहुमान है, विनय भाव है, और उस संबंधी जो चेष्टा है वो भी आ जाएगी उसमें। तो उसको कह रहे हैं चित्र पुद्गल। पुद्गल लिखा ना, पुद्गल, तो कौन से? वो मन संबंधी, जैसे वचन, काय और मन। तो मन भी पुद्गलिक है, द्रव्य मन, और उसके निमित्त से वो भाव मन का कार्य। यहाँ ऐसा तात्पर्य है कि काय की भांति वचन और मन भी वस्तु धर्म नहीं है। क्या मतलब? ये भी उपकरण कहकर इनको भी अपवाद मार्ग में ग्रहण करने की बात कही है, नहीं तो वास्तविक मार्ग तो परम उपेक्षा संयम है। भावार्थ, जिस श्रवण की श्रामण्य पर्याय के सहकारी कारणभूत सर्व कृत्रिमताओं से रहित यथा जात रूप के सम्मुख वृत्ति जाए। कहाँ? सर्व कृत्रिमताओं से रहित यथा जात रूप के सम्मुख वृत्ति जाए, उसे काय का परिग्रह है। माने यहाँ ये नग्नपना जो है, ये काया का परिग्रह है। जिस श्रवण की गुरु उपदेश के श्रवण में वृत्ति रुके, माने उसका उपयोग रुक रहा है ना वहाँ पर, उसे वचन पुद्गलों का परिग्रह है। जिस श्रवण की सूत्राध्ययन में वृत्ति रुके, उसे सूत्र पुद्गलों का परिग्रह। योगसार प्रावृत में कहा ना कि अज्ञानी का संसार तो स्त्री पुत्री कुटुंब है और विद्वानों का संसार ये शास्त्र है। तो ये भी परिग्रह हो गया ना। उनका परिग्रह तो ये रहा सोना चांदी माणिक, और इनका परिग्रह हो गए सूत्र पुद्गल। शास्त्र को क्या कि वही कि समय सार में ऐसा कहा, प्रवचन सार में ऐसा कहा, इस संबंधी उसका भी परिग्रह बना रहता है ना जीव को। हाँ, और जिस श्रवण के योग्य पुरुष के विनय रूप परिणाम हो, उसके मन के पुद्गलों का परिग्रह है। यद्यपि वह परिग्रह उपकरण भूत है, इसलिए अपवाद मार्ग में उनका निषेध नहीं है, लेकिन वो वस्तु धर्म नहीं है, वो उत्सर्ग मार्ग नहीं है, ये भी छोड़ने लायक है।
मन, हाँ, मन संबंधी पुद्गल परमाणुओं का। अब अनिषिद्ध ऐसा जो शरीर मात्र उपधि उसके पालन की विधि का उपदेश करते हैं। क्या कह रहे हैं? अनिषिद्ध ऐसा जो शरीर मात्र उपधि उसके पालन की विधि का उपदेश करते हैं। अब यह समझा रहे हैं कि ये भी उपकरण है, इसका भी नाश मत होने देना, इसकी भी रक्षा करना, क्योंकि इससे संयम अधिक पलता है। क्योंकि अगर यहाँ से मरण को प्राप्त होगे, देवगति जाओगे, कौन सा गुण स्थान होगा? चौथे से ऊपर तो होगा नहीं, और यहाँ 7वें गुण स्थान में हो। समझ में आया? तो ये जो देह मात्र परिग्रह है ये संयम का कारणभूत है, इसलिए इसके पालन की विधि का उपदेश करते हैं। तो देवगति में पहले से लेकर गुण स्थान शुरू होते हैं। देवगति में कौन से स्थान से शुरू, कौन से गुण स्थान से शुरू होते हैं? कौन से? क्या अगर मानो कोई सम्यक दर्शन सहित मरेगा तो चौथे गुण स्थान लेके जाएगा वहाँ, चौथे से आगे तो जा नहीं सकता। चौथे से नीचे भी हो सकते हैं ना? हाँ हाँ, 1 से 4। चलिए गाथा 226। आइए गाथा 226। अब क्या कहते हैं? अनिश्चित ऐसा जो शरीर मात्र उपधि उसके पालन की विधि का उपदेश करते हैं कि उसका पालन करना, कैसे करना, क्यों करना। यह लोग निरावेखो अपरिबद्धो परम हि लोयम ही जुत्ताहार विहारो रहित कसाओ हवे समणो। अब देखो शरीर का लालन पालन कैसे हो। श्रवण यह लोग निरावेक हो, इस लोक से निरपेक्ष हैं, अपरिबद्ध अप्रतिबद्ध है, परम्मि लोयम्मि, परम्मि माने परलोक में भी, न तो इस लोक की कोई अपेक्षा न परलोक की कोई अपेक्षा। जुत्ता आहार विहारो, बहुत बड़ी बात है, युक्त आहार विहारी, युक्ताहारी और युक्त विहारी। रहित कसाओ हवे समनो, और कसाय रहित वर्तते हुए युक्ताहार विहारी होते हैं। देखिए यह लोक से निरपेक्ष यदि यति परलोक से प्रतिबद्ध ना, हर कषायों से रहित युक्ता हार और विहार में। क्या आहार तो लेंगे, विहार भी करेंगे, लेकिन योग्य आहार। कैसे? कषाय रहित होकर, इस लोक और परलोक की भावना से रहित होकर। देखिए श्रवण कषाय रहित वर्तता हुआ, इस लोक में निरपेक्ष और परलोक में अप्रतिबद्ध होने से युक्ताहार विहारी होता है। माने योगी के हैं, परलोक में अप्रतिबद्ध, माने कोई निदान बंध नहीं है उसको कि मेरे को परलोक में ऐसा मिले वैसा मिले, तो उससे अप्रतिबद्ध, उससे बंधा नहीं है। अनादि निधन, हाँ जी, युक्ताहारी माने योग्य आहार अथवा योगी का आहार, योगी का विहार। टीका, अनादि निधन एक रूप शुद्ध आत्म तत्व में परिणत होने से श्रवण समस्त कर्म पुद्गल के विपाक से अत्यंत विविक्त भिन्न स्वभाव के द्वारा कषाय रहित होने से। पहला तो पॉइंट
हाँ, कषाय रहित होने से। दूसरा, उस काल में माने वर्तमान काल में मनुष्यपना होते हुए भी समस्त मनुष्य व्यवहार से बहिर्भूत होने के कारण इस लोक के प्रति निरपेक्ष हैं। उनको मनुष्य व्यवहार की पाबंदी नहीं है। जैसे मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है ना, मुनिराज ऐसे सामाजिक प्राणी नहीं है। वो आपके नियमों में बंधनों में नहीं बंधते। ये लोक जो क्या कहते हैं उसको, लोकेशणा, लोकाचार, लोक व्यवहार, इससे परे हैं वो, इसलिए निरपेक्ष हैं। कोई क्या कहेगा, समाज का काम है, रुक जाओ, कह लो, कर लो, वो इससे रहित है। उन पर सामाजिक नियम लागू नहीं पड़ते। तो क्या वो एक असामाजिक प्राणी है? हाँ, लेकिन सही अर्थों में समाज से ऊपर उठ गए, उनका आचरण और उच्च हो गया। तो अब समाज के बंधनों की जरूरत थी जो कषाई जीव थे। अब जो कषाय रहित हो गए उनके लिए बंधन नहीं है। बच्चा ना समझता तभी तक तो बंधन था कि ये पहन, ये खा, यहाँ मत जा, वहाँ मत जा। अब जब वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया, समझदार हो गया, तो उस पर कोई बंधन लागू नहीं पड़ेंगे। आप अपने 25 साल के बच्चे को आज ये शर्ट पहन, आज ये पैंट पहन, सुनेगा वो? है ना? छोटे होते हैं बच्चे, उन्हें लगता है हम कितने परतंत्र हैं, जो इनके दिल में आता है वो काम करते हैं। ये स्वेटर पहन तो यही स्वेटर पहनना पड़ेगा, ये कपड़े पहनने तो यही कपड़े। जब हम बड़े हो जाएंगे तो हम आज़ाद होंगे, जो मन में आएगा वो कपड़े पहनेंगे। लेकिन अपने कलेजे पे हाथ रख के देख लो, अब समझ में आता है कि तब सुखी थे, हमें टेंशन ही नहीं लेनी कि क्या पहनूं क्या नहीं पहनूं। आज तो टेंशन लेता है ना आदमी कि शादी में जाना, क्या पहनूं, ये पहनूं कि ये पहनूं कि ये पहनूं। पहले आप फ्री थे, ये टेंशन मम्मी पापा की थी कि ले भाई ये पहन के जाना है तुझे। लेकिन तब भी अज्ञानता से दुखी था और आज भी अज्ञानता से दुखी है। समझ में आया? लेकिन इसकी उल्टी बुद्धि है, दुखी रहता है पहले अज्ञानता में, बालपने में। हर बच्चे को ये लगता होगा जब बड़ा हो जाऊंगा तो मैं स्वतंत्र हो जाऊंगा, फिर जो मेरा मन होगा वो खाना खाऊंगा, नहीं होगा नहीं खाऊंगा। मम्मी तो डांट के खिलाएगी, दाल खानी पड़ेगी, घिया खानी पड़ेगी, है ना? छोटे बच्चे खाते नहीं है कोई चीज़, सोचते बड़े हो जाएंगे स्वतंत्रता हो जाएगी। तो मुनिराज मैंने मनुष्य व्यवहार से बंधे हुए नहीं हैं। यद्यपि अभी मनुष्यत्व है, लेकिन फिर भी मनुष्य व्यवहार से बहिर्भूत होने के कारण इस लोक के प्रति निष्प्रय हैं, तथा भविष्य में होने वाले देव आदि भावों के अनुभव की तृष्णा से शून्य होने के कारण, कि अगले भाव में मैं देव बनूं, उसकी तृष्णा नहीं है। परलोक के प्रति अप्रतिबद्ध है। इसलिए जैसे ज्ञेय पदार्थों के ज्ञान की सिद्धि के लिए दीपक में तेल डाला जाता है। दीपक में तेल क्यों डाला? कि हमें बाहर के पदार्थ दिखाई दें। और दीपक को हटाया जाता है। यहाँ जो लिखा दीपक में तेल डाला जाता है, ये तो ठीक है। अभी दीपक हाँ हटाया जाता है का मतलब क्या कहना चाहते हैं? मतलब देखने के लिए तो दूर रखा जाता है ना दीपक को, मतलब बिल्कुल अगर पास रहोगे तो हटाना तो पड़ेगा ना दीपक को। संस्कृत में तो नहीं है ऐसा, है ना? देखो, अयम मात्र भावार्थ। अच्छा, पीछे
परि ये रहा भविष्य मर्त्यादि भावानुभूति तृष्णा शून्यत्वेन परलोका प्रतिबद्धत्वाच्च परिच्छेद्यार्थोपलम्भ प्रसिद्ध्यर्थ प्रदीप पूर्णोत्सर्पण स्थानीयाभ्याम प्रदीप पूर्णोत्सर्पण स्थानीयाभ्याम शुद्धात्म तत्वोपलम्भ प्रसिद्ध्यर्थ तच्छ शरीर संभोजन संचलनाभ्याम युक्ताहार विहारो ही स्यात् श्रमणः। हटाया को भी हटाओ, थोड़ी देर बाद देखते हैं। अच्छा, हटाया का मतलब ये है कि ले जाना। किसी भी पदार्थ को जानने के लिए दीपक में तेल भी भरना पड़ेगा और वहाँ से वहाँ दीपक को ले जाना भी तो पड़ेगा। नहीं, जिस चीज़ को आपने देखना है वहाँ यहाँ से हटाकर वहाँ भी तो ले जाना पड़ेगा दीपक को। तो हटाने का मतलब ये है। बाकी और देखते हैं। सही है। समझ में, तेल डालना माने आहार कराना और उसको इधर से उधर ले जाना विहार कराना। जैसे ज्ञेय पदार्थों के ज्ञान की सिद्धि के लिए घटपट आदि पदार्थों को देखने के लिए ही दीपक में तेल डाला जाता है और दीपक को हटाया जाता है, उसी प्रकार श्रमण शुद्ध आत्म तत्व की उपलब्धि की सिद्धि के लिए वह शरीर को खिलाता और चलाता है, इसलिए युक्ताहार विहारी है। तात्पर्य यह है कि श्रवण कषाय रहित है, उसका कोई काम कषाय से नहीं होता। हम खाना खाते हैं तो कषाय से, खाना नहीं खाते वो भी कषाय से। इसलिए वह शरीर के अनुराग से या दिव्य शरीर मिलेगा उसके अनुराग से आहार विहार में आयुक्त रूप से प्रवृत्त नहीं होते, किंतु शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि की साधक भूत श्रामण्य पर्याय के पालन के लिए ही केवल युक्ताहार विहारी होता है। अब यहाँ कहते हैं कि जो युक्ताहारी है ना वो अनहारी ही है, जो युक्ता विहारी है वो अविहारी ही है, क्योंकि योगी का आहार योगी का विहार वो ना हुए जैसे ही है ना। जैसे भरत जी घर में ही वैरागी, आहार करते हुए भी निराहारी। 227 नंबर का था, लेकिन उसके पहले देखो, युक्त आहार और विहारी मतलब बिल्कुल निरपेक्ष होकर। ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पोषते तजे रसन को, 32 अंतरायों को टालकर 46 दोषों को हटाकर उद्दिष्ट आहार नहीं लेते, और उनका विहार भी लौकिक जितने प्रतिबंध हैं प्रतिबद्धताएं उनसे रहित है, कि कोई टाइम फिक्स नहीं है कि महाराज इतने बजे निकलेंगे इतने बजे पहुंचेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, जैसे नाचार्य की टीका में इसके बाद एक गाथा और आती है, वो बताता हूँ। चार विकथा कषाएं अर इंद्रियों के विषय में, रत श्रमण निद्रा ने हमें परमत होता है श्रमण। चार विकथा, 4 कषाएं, 5 इंद्रियों के विषय, कितने हो गए? 13। निद्रा और स्नेह 15, ये 15 प्रमाद है। 5 इंद्रियों के विषय, 4 कषाएं, 4 3 12 और 13, स्नेह और निद्रा। तो
15 भेद है ना प्रमाद के, इनके संजुलन संबंधी रहेगा, बस वैसा नहीं रहेगा जैसा हमारे आपके है। संजुलन कषाय है ना, संजुलन कषाय का तीव्र उदय हो तो प्रमत्त होता है, संजुलन कषाय का मंद उदय हो तो अप्रमत्त होता है। वैसे ही नाश स्नेह का मतलब कैसे लेंगे? मुनिराज के उसमें स्नेह मतलब थोड़ा सा वो लेंगे। अपने ज्ञान का विषय नहीं है, बहुत सूक्ष्म है, अबुद्धिपूर्वक का कुछ रहता है, उस अपेक्षा का है। संजुलन का बताया ना। देखो, जो उन्हें प्रमादी कहा वह तो आत्म ध्यान रूप अप्रमत्त दशा, माने जो शुद्धोपयोग रूप दशा है, वहाँ से च्युत हुए ना, छठे में आए, बस इस अपेक्षा उनको प्रमादी कहा। लेकिन छठे गुण स्थान में भी 3 कषाय चौकड़ी के अभाव में होने वाली जो वीतरागता है, ऐसी शुद्ध परिणति तो उनको तब भी विद्यमान है। उनका प्रमाद बस उतना ही जितना पिछली गाथाओं में उपदीय उपकरण रूप ही होता है। स्नेह बस ऐसे ही होता होगा कि जिन वचनों में जो स्नेह है, जिसमें निर्दोष आहार विहार के विकल्प, शास्त्र पठन, गुरुवाणी श्रवण और गुरुओं के प्रति विनय विहार, बस इस तरह का स्नेह। यहाँ एक प्रश्न हो सकता है कि फिर प्रमत्त दशा में पंचेंद्रिय के विषयों में रत आदि भेदों की चर्चा क्यों ली? तो प्रमत्त दशा अकेले छठवें गुण स्थान में ही नहीं होती, छठवें से पहले सारे प्रमत्त हैं। अभी जो 15 प्रकार का प्रमाद है वो अपने अपने गुण स्थान प्रमाण जितना जो संभव है उस अनुपात में पाया जाता है। और छठवें गुण स्थान में ये सब काम होते हैं, पीछे का मंडल रखना, शास्त्र अध्ययन, शास्त्र पठन, ठीक है, विनय आदिक, ये सब छठे गुण स्थान में होते हैं। ऊपर के 7वें शुद्धोपयोग में ये सब व्यवहार नहीं होता। कैसे होगा? वहाँ तो उपयोग ही शुद्धोपयोग में ध्यान की मुद्रा में लीन है। अब यहाँ किसका क्या पीछे का मंडल संभाले, क्या शास्त्र अध्ययन करें, वो कुछ नहीं होता फिर। तो अब 227वीं गाथा तो फिर आगे लेंगे। तो आज अपनी 225 और 226 हुई, ठीक है। जो अपवाद मार्ग है वो भी उपादेय नहीं है, लेकिन वो छेद से सुरक्षा करने वाला है, इसलिए उसको मुनिराज को निषिद्ध नहीं कहा। इस लोक में निरपेक्ष हैं, परलोक के प्रति अप्रतिबद्ध हैं, कषायों से रहित हैं, युक्ताहार और विहार में प्रवर्तते हैं, ठीक है। इस प्रकार देह रूपी जो परिग्रह है उसका पालन कैसे होता है, शेष चर्चा अब कल करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।